तुम अपने रंग में रंग लो तो होली है। तुम अपने रंग में रंग लो तो होली है। और संध्या उषा की चोली है। तुम अपने रंग में रंग लो तो होली है। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ रतन राज पुरोहित और आप देख रहे हैं पब्लिक टॉक्स। सबसे पहले तो आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं जामनगर के पास के गांव में होलिका दहन हो चुका है। और पीछे में जो होलिका दहन है उसकी एक परंपरा है कि गांव के अंदर जब गोबर के कंडों से बनाए हुए गोबर के कंडे लाए जाते हैं, नारियल लाए जाते हैं, फिर अलग अलग तरह तरह की लकड़ियाँ लाई जाती हैं, उनको यहाँ इकट्ठा किया जाता है। फिर एक मुहूर्त के साथ में इस होलिका का दहन किया जाता है। आखिर गाँवों के अंदर ये परंपरा, शहरों के अंदर ये परंपरा सदियों से चली आ रही है, होलिका का दहन करना। इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे, क्यों होली मनाई जाती है, इसके विषय में आपसे थोड़ा बात करता हूँ। ऐसा एक कहानी आती है कि हिरण्यकश्यप के राज्य के अंदर भक्त प्रहलाद हुआ, जो भगवान विष्णु अर्थात कृष्ण को बार बार याद करता था, भगवान की आराधना करता था। उसके राज्य में जो राजा स्वयं को अपना भगवान मानता था, जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। और हिरण्यकश्यप चाहता था कि अपने राज्य के अंदर वो किसी और देवता या ईश्वर का नाम नहीं ले सकता, ऐसी उसकी अपेक्षाएं थी जनता से, लोगों से। परंतु भक्त प्रहलाद, जो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे, जो हमेशा से भगवान विष्णु को ही अपना आराध्य समझ करके उनकी आराधना करते थे, और यह बात हिरण्यकश्यप को गले तक उतरती नहीं थी। हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को मारने के लिए अलग अलग तरह तरह के प्रयास किए, जिसके अंदर उनको जेल की यातनाएं दी गई, पहाड़ों से ऊपर पटका गया, फिर कहीं पर उनको रस्सी से बांधा गया। ऐसे अनेक प्रकार की यातनाएं देने के बाद भी जब भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, तब यह देख करके उनकी बहन होलिका, जिनको भगवान का वरदान था यदि वो आग में बैठेगी तो उनके ऊपर एक आवरण उत्पन्न हो जाएगा ईश्वर की कृपा से, और वो हमेशा अग्नि से बची रहेगी। यह वरदान उसने तपस्या करके लिया था। परंतु हम जानते हैं कि जब किसी वरदान को हमें अपने जीवन में ईश्वर की कृपा से मिलता है तो उसका सदुपयोग होता है तब तक ही उसका उचित प्रयोग माना जाता है। और जब किसी आप दूसरे के अहित के लिए उसका प्रयोग करते हैं तो वह अनुचित होता है। ऐसा ही होलिका, हिरण्यकश्यप की बहन, यह देख करके कि भक्त प्रहलाद से मेरा भाई बहुत परेशान है और वो इस परेशानी को झेल रहा है, इसलिए मैं ऐसा करती हूँ कि मुझे तो अग्नि का वरदान है, मैं जल नहीं सकती, इसलिए भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर के बैठ जाती हूँ। प्रहलाद जल जाएगा और भाई की समस्या खत्म हो जाएगी। ऐसा सोच करके भाई ने यह आदेश दिया। गांव के अंदर लकड़ियों का एक बड़ा सा, मेरे पीछे देख रहे हैं, ऐसा एक अंबर बनाया गया, उसके अंदर होलिका को बिठाया गया और होलिका दहन प्रारंभ किया गया। सब लोग आए हुए थे देखने के लिए, परंतु जब ईश्वर की आराधना से प्राप्त हुआ वरदान यदि आप अनुचित जगह पर प्रयोग करते हैं तो वो आपके लिए उचित नहीं हो सकता। इसलिए जब होली मंगल की गई अर्थात होलिका दहन प्रारंभ किया गया, इसका नाम ही होलिका दहन है, जब लकड़ियों के अंदर आग लगाई गई तो वो आवरण उस हवा के झोंके से ईश्वर की प्रसाद के रूप में, आराधना के रूप में भक्त प्रहलाद के ऊपर चला गया और होलिका से वो आवरण हट गया। तब होलिका जल गई और भक्त प्रहलाद बच गया। तब कहा जाता है कि होलिका का जलना मतलब पाप का जलना हो गया, और भक्त प्रहलाद का बचना मतलब पुण्य का इस धरती पर बचना है। यह परंपरा उस समय से चली आ रही है कि होलिका का दहन किया जाता है, इसलिए गांवों के अंदर होलिका का दहन किया जाता है। इसके पश्चात 7 दिन तक अलग अलग उत्सव चलते हैं गांवों के अंदर, जिसमें अलग अलग परंपरा के अनुसार, जैसे राजस्थान के अंदर तीर नृत्य चलता है, कहीं पर कुछ और नृत्य चलता है। ऐसे 7 दिन तक इस दिवस को मनाया जाता है। वैसे तो ये वसंत ऋतु से प्रारंभ होता है उत्सव,
बसंतो उत्सव से लेकर के ये होली तक ये अलग अलग परंपराओं के अनुसार ये होली परंपरा चली आती है, परंतु इसके पीछे मुख्य कारण यही है कि होली का उस समय जल जाना और भक्त प्रहलाद का बचना, यही भारत की अपनी परंपरा है कि जो सर्वश्रेष्ठ है वो सदियों तक चलता रहेगा और जो अनुचित है, अहिंसा है, असत्य है, दुराचार है, वो हमेशा जलता है, उसका हमेशा नाश होता है इस धरती के ऊपर। शेष भविष्य के गर्भ में, तब तक के लिए नमस्कार।